मित्रों, महाभारत में उस महायुद्ध में अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह बना करके किया गया था। दुष्ट कौरवों ने आचार्य द्रोण ने सबने मिलकर ऐसे चक्रव्यूह की रचना की थी कि जिसको वो अभिमन्यु किशोरावस्था में था बालक वो, और उस चक्रव्यूह को वो तोड़ नहीं पाया। उसका वध हुआ। मित्रों, अभिमन्यु के सामने तो केवल एक चक्रव्यूह था। आज के समय में हमारे किशोर बच्चों के सामने चक्रव्यूहों की इतनी अधिक संख्या है, इतने अधिक चक्रव्यूहों की रचना की गई है कि जिसको तोड़ पाना उनके लिए बहुत ही असंभव प्रतीत होता है। बहुत परेशान हैं आज के बच्चे। फिल्मों में, सीरियल में, तरह तरह के एडवर्टाइज में, सोशल मीडिया, बहुत सारा सब का सब वातावरण केवल और केवल किशोर बच्चों को ही अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे चक्रव्यूहों की उन्होंने रचना कर रखी है कि हमारे किशोर बच्चे, किशोरियाँ सब के सब, जरूर नहीं कहा जा सकता परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इससे बच्चे अछूते नहीं हैं। कुछ न कुछ इन बनाए गए चक्रव्यूहों का टेम्पटेशन, अट्रैक्शन का प्रभाव लगभग हर बच्चे पर पड़ा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि चक्रव्यूह में किशोरावस्था। मित्रों, इस कोरोना काल के पीरियड से बाहर निकलकर जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी एक पुस्तक आएगी, चक्रव्यूह में किशोरावस्था। ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है, हम सब जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं मैं बोल रहा कि केवल मैं ही जानता हूँ, हम सब जानते हैं। बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको समाज आसानी से शिकार बनाता है। तरह तरह के एडवर्टाइज, तरह तरह के फिल्मों में दिखाए जा रहे जो बच्चों को अत्यधिक तुरंत इम्प्रेस करते हैं, उनको तुरंत उस पर ध्यान खींच लेते हैं उनका, और बच्चा ये नहीं समझ पाता उसकी बैड हैबिट्स, उसकी आदतों को बिगाड़ते हैं। उनमें बुरी आदतें कब पनप गईं, ना बच्चे समझ पाते हैं और ना ही अभिभावक। फेसबुक में बहुत सारे बच्चे, मेरे पास किशोर बच्चे सिटिंग्स के लिए, टीनेजर्स बच्चे आते रहते हैं। इन दिनों तो नहीं, परंतु इस कोरोना काल का जो पीरियड चल रहा है उसके पहले आते थे। तो बहुत सारी समस्याएं उन बच्चों की मैं सुनता रहता। ऐसे बच्चे जो फिल्म में, सीरियल में या किसी अन्य माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो गए, मानसिक बीमारियां उनमें से अधिक हुई, ड्रग्स के भी शिकार हो गए, चिड़चिड़े हो गए, विक्षिप्त कह सकते हैं आप। माता पिता से झगड़ना, मित्रों से झगड़ना, अपनी बात रखने में, अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार घूम रहे हैं। शिक्षा कहाँ से मिली?
फिल्म, टीवी, सीरियल्स, एडवर्टाइजेस, फेसबुक, सोशल मीडिया से निरंतर रात दिन उसकी प्रैक्टिस करते करते बच्चे उसकी हैबिट में चला गया सब कुछ, और हैबिट के बाद वो उसके नेचर में स्टोर होने लगे। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि ये क्या हमारे जीवन के लिए उचित है। न जाने कैसे कैसे गेम्स किस तरह से बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि किशोर बच्चे अपने एक अलग दुनिया ही बना लेते हैं, घर में होते हुए भी घर में नहीं होते हैं। स्कूल में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु साथ साथ उनके दिमाग में अपना कुछ खास घूमता रहता है। कुछ ऐसा सोचते रहते हैं जिससे वो एजुकेशन से में भी पूरी तरह उनका मन नहीं लग पाता, उनका ध्यान बटा रहता है। ज़रूरत है ऐसी गतिविधियों से बच्चों पर हम नज़र रखें, देखें कि बच्चा हमारा फेसबुक में कैसे कैसे मित्रों से जुड़ा हुआ है। प्रयास करें किसी भी प्रकार से ये जानकारी लें, बच्चे से लें तो बहुत अच्छी बात है, और वरना उसको हम चुपके से भी मोबाइल को देख करके किसी भी प्रकार से उसकी जानकारी ले सकते हैं, लेना आवश्यक है। अभिभावकों को चाहिए कि उसके मित्रों का, उसके कैसे मित्र हैं, किन मित्रों के साथ वो खेलता है, किन मित्रों के साथ उठता बैठता है, वो उसके मित्र हैं कैसे, इसकी भी जानने की अति आवश्यकता है। बच्चों को इस तरह के चक्रव्यूहों से निकालने के लिए कहीं देर न हो जाए। अभिमन्यु का वध तो उन लोगों ने डायरेक्ट मारा था उसे, सबने मिलकर, किंतु आज के अभिमन्युओं को इनडायरेक्ट ड्रग्स का शिकार, चिड़चिड़ापन कर देना, ईगो प्रॉब्लम, घर से भाग जाने की प्रवृत्ति पनपना, या दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगना, या अन्य अनेक प्रकार की विक्षिप्तता, ये सब एक प्रकार के चक्रव्यूह के घेरे ही हैं। उनसे बचाने के लिए पेरेंट्स को प्रथम आवश्यकता, पेरेंट्स की प्रथम आवश्यकता है, जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी को से हम उनके इस रचे हुए व्यूहों को, चक्रव्यूहों को, उससे अपने अभिमन्यु को निकालें। कहीं ऐसा न हो कि बच्चा हमारे हाथ से निकल जाए। बहुत सारी घटनाएं हम सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं टीवी पर, प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी खबरें इस तरह आती रहती हैं। आपराधिक, सुसाइडल केस, मर्डर, न जाने कितने प्रकार के। मित्रों, मेरी मोटिवेशनल स्पीचेस जुवेनाइल सेंटर्स में, नारी निकेतन में भी होते हैं। मैं वहाँ देखता हूँ कि 12 साल 14 साल के बच्चे ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करे बैठे हुए हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, और फिर उससे निकलने में उनको बहुत समय लग जाता है, और शायद वो जीवन भर फिर निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सावधानियाँ अति आवश्यक है। हम ये भी कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब समस्या
जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए तब उस समस्या का निदान हो तो क्या फ़ायदा। उन चक्रव्यूहों से अपने हम बच्चों को संभाल कर रखें, उनसे बचाएं। ऐसे समाज के कथित जो लोग हैं उनसे हम अपने बच्चों को बचाएं। हम फेसबुक से, सोशल मीडिया से अत्यधिक फिल्म और टीवी सीरियल देखना या अन्य किसी भी प्रकार के इस तरह के टेम्पटेशन से, इस तरह के अट्रैक्शन से अपने बच्चों को बहुत ही सावधानीपूर्वक संतुलित ढंग से उन्हें समझाते हुए उनको बाहर निकालें। अत्यधिक लिप्तता खतरनाक होती है, वही हमारी आदत और वही बाद में बच्चे की ज़रूरत बन जाती है। निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते रहने से वो मानसिक रोगी बन रहे हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं बच्चे। फिर वो अपने ढंग का जो भी करते हैं उसी को अच्छा मानते हैं। उनकी दुनिया, उनका जीवन अलग थलग पड़ जाता है समाज से, घर परिवार सबसे। इसलिए समय रहते ही हमें इस सब पर ध्यान देना है। आज बस इतना ही मित्रों। आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।